हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम हिंदी व्याकरण में करने वाले हैं कि वर्ण को कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की, जैसे आपको इधर ऑप्शन दे रखे हैं। कमल ऑप्शन है आपका कमल, और ये रहा आपका उसका छोटी इकाई। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर हम लिखें आजाद, आजाद लिखें सॉरी आजाद लिखें तो क्या होगा? ए का ए रहेगा, आ जाएगा इधर सीधा सीधा। ठीक है, आ प्लस जय के नीचे थोड़ा छोटा सा हलंत आएगा, प्लस जय प्लस सॉरी आ ए आएगा। हाँ, तो ऐसे मतलब जैसे आपको कमल का दिख रहा है, ये देखिए कमल का सभी को दिख ही रहा है ना? तो ये जो कमल का है, ये आप सभी को याद करना है, ये आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या होता है? शब्द किसे कहा जाता है? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों से बनने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से बने समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक मतलब जैसे ये दो हैं, ये कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4, 4 वर्ड्स हैं। तो ये दो से अधिक हुए ना, तो इनका ये जो समूह है वो क्या है? दो से दो अधिक, है ना? ठीक है, तो दो से या दो से अधिक वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो। दूसरे शब्दों में एक या अधिक अक्षरों के योग से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। ठीक है, मतलब कि दूसरे शब्दों में एक या अधिक अक्षरों के योग बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे राम, श्याम, स्कूल, आत्मा आदि। पद किसे कहते हैं? पद वाक्य में प्रयोग शब्द ही पद, सॉरी इधर पद होता है, ये इधर थोड़ी मिस्टेक है। ओके, पद कहलाते हैं। ठीक है, कौन क्या कहलाता है? पद। वाक्य में प्रयोग शब्द ही पद कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। शब्द और पद में अंतर। अब शब्द और पद में अंतर क्या होता है? ध्वनियों के समूह शब्द हैं जो स्वतंत्र होते हैं और वाक्य में उनका प्रयोग नहीं होता। जैसे ही यह शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, यह पद कहलाने लग जाते हैं। मतलब ध्वनि के समूह शब्द हैं। ध्वनि का जो समूह है वो क्या है? शब्द है जो स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र होता है
और वाक्य में इनका जो प्रयोग है वो नहीं होता है। ध्वनियों के समूह शब्द हैं जो स्वतंत्र होते हैं और वाक्य में इनका प्रयोग नहीं होता है। अभी तो जैसे ही यह शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, यह पद कहलाने लग जाते हैं। अगर यह शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? पद कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए मेज, पुस्तक, कमरा आदि ध्वनियों के सार्थक समूह होने कारण शब्द हैं, किंतु जैसे ही इन्हें वाक्य में प्रयोग किया जाता है ये पद कहलाते हैं। जैसे कमरे की मेज पर पुस्तक है। देखा? अभी तो ये सिर्फ ध्वनियाँ थी, ध्वनियों की सार्थक समूह था। फिर इसके बाद में जब इसको वाक्य में प्रयोग किया गया तो ये पद कहलाने लग गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य में हे वस्तुतः होना का व्याकरण रूप है। इसमें है और होना ये बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं जो आ सकते हैं। शब्द या शब्दकोश के पाल्य जाते हैं। शब्दकोश में पायल जाते हैं। उन्हीं को वर्ण होता है। एक मिनट, इधर एक थोड़ी सी मिस्टेक है। ये पाए है, पा ए, ठीक है, पाए जाते हैं, उन्हीं को वर्णन होता है। इधर भी उन्हीं का होगा, का वर्णन होता है। ठीक है, पद भाषा की वाक्य में प्रयुक्त होने वाली एक इकाई है। मतलब पद भाषा की वाक्य में प्रयुक्त होने वाली एक इकाई है। मतलब पद जो भाषा है वो वाक्य में प्रयुक्त होती है तो वो एक इकाई होती है। आम बोलचाल में कहा जाता है कि वाक्य शब्दों से बने होते हैं किंतु वाक्य पदों से मिलकर बनते हैं। आम शब्दों में कहा जाता है कि वाक्य जो है वो शब्द से बनते हैं, लेकिन किंतु जो है वाक्य पदों से बनते हैं। किससे बनते हैं? पदों से मिलकर बनते हैं। अगर मैं आपको ये सब पढ़ा रही हूँ तो मैंने भी तो पदों का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तभी तो आप लोग पढ़ पा रही हैं, तभी ये वाक्य बना ना, तभी ये वाक्य भी बना। ठीक है, आगे वाक्य से परे शब्द अपने सामान्य रूप में रहता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द की आकृति और रूप में परिवर्तन किया जाता है। इस परिवर्तन के सहायक शब्दकोश को व्याकरण की विभक्ति कहते हैं। वाक्य से परे शब्द, वाक्य से अलग शब्द सामान्य रूप में रहता है, क्योंकि वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो परिवर्तन और उनकी आकृति और रूप में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो इस परिवर्तन के सहायक शब्दकोश को व्याकरण की विभक्ति कहा जाता है। तो आपका यहीं पर ही व्याकरण का पाठ खत्म हो जाता है। एंड आई होप all of you are
I hope all of you are good in health, and thank you for this.